हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने सही पढ़ा थंबनेल में। क्या करे, एफएल इंडिया जिन्होंने लेके रखा हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे कमेंट्स में इन्होंने पूछ रहे हैं कि मैंने 5,500 5,200 के आसपास का यहाँ पे बाई कर रखा है, कुछ कुछ नहीं तो 6,000 का भी बाई करके रखा है। तो वो क्या करें यहाँ पे, है ना। उनको यहाँ पे पैनिक हो रही है, मतलब शेयर प्राइस जो है भाग ही नहीं रहा है, 4,500 के आसपास यहाँ पे रुका हुआ है काफी टाइम से। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो कंसोलिडेशन फेज में ये पे अभी कंपनी जा रहा है। ऑल टाइम हाई 6,200 का लगा के ये 4,500 के आसपास अभी रुका हुआ है। तो क्या इसमें किया जाना चाहिए, अभी क्या न्यूज निकल के आ रही है इसके ऊपर, है ना। देखिए, अगर आप कोई भी कंपनी जो है यहाँ पे बाई करते हैं तो उसके तीन चीज होते हैं, तीन मुख्य कारण होते हैं मेरी तरफ से। मगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो मैं जब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ शेयर मार्केट में, मैं तीन चीजें हमेशा देखता हूँ। सबसे पहली चीज होती है लीडरशिप, है ना। उसकी लीडरशिप कैसी है ना। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है उसके फाइनेंशियल्स, क्या फाइनेंशियल जस्टिफाई करते हैं उनके ग्रोथ को। जिस तरफ से ये रैली दिया है, जिस तरह से ये जो है स्टॉक प्राइस अगर आप देख पा रहे हो 425% का रैली दिया है, क्या उसके फाइनेंशियल्स इसको मैच करते हैं या नहीं करते। तीसरी सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे हमारी फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव, है ना। कि फ्यूचर ग्रोथ क्या है इस कंपनी का, ये कंपनी जो है आने वाले टाइम में किस तरह से ग्रोथ कर सकती है, इनके फ्यूचर आइडियाज क्या है ना, इनके फ्यूचर गोल्स क्या है। ठीक है, ये क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ जो है अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, सारा कुछ जानकारी जो है यहाँ पे होना चाहिए आपको। तो यही सब सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज, और आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, जो भी आप पूछ रहे हो। ठीक है, आप जितने भी कमेंट्स में मैंने मैंने देखा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि स्पेशली मतलब इसमें करना क्या है। ठीक है, क्योंकि काफी महंगा स्टॉक यहाँ पे नजर आता है 5,000 का। और सही बात है, ये काफी महंगा स्टॉक है, और यहाँ पे 1,000 के आसपास अगर गिरता भी है कंपनी, तो यहाँ पे पैनिक मचना आवश्यक यहाँ पे नजर आता है। मगर कंपनी में क्या करना चाहिए, कंपनी कैसी है, ठीक है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे जो मैंने तीन पैरामीटर्स बोले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल यार। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। आप प्लीज शेयर करिए इस वीडियो को टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो कि अगर उन्हें भी स्टॉक के बारे में पता चले, और दे कैन ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनीज। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एफएल इंडिया 4599 क्या करें, है ना। तो तीन पैरामीटर जो हमने बात किया है यहाँ पे, ठीक है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। ठीक है, जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं, या फिर जो कंपनी किस हिसाब से ग्रोथ का प्रॉमिस कर रही है ना। सीएनबीसी चैनल में सोहम सर ने, मतलब अनुज खन्ना सोहम सर ने यहाँ पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि 25 से 30% का वो सीएजीआर ग्रोथ जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, उन्होंने उनका ये कहना था। तो कंपनी जो है पिछले 5 सालों में किस हिसाब से परफॉर्म की है वो भी देखना जरूरी है। तो क्या इसके फाइनेंशियल नजर आते हैं, पहले वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर ले, करंट वैल्यू जो है वो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। दूसरी बात, अच्छा रिटर्न देती है एज कम्पेयर टू एफडी। आपने देखा ही कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है, आप देख पा रहे हो 2019 में। तो यहाँ पे डेटा इनसफिशिएंट है फॉर द डिविडेंड। गुड टाइम टू एंटर है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे रेड फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा सर्विलेंस मोड लगा हुआ है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज की कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 सालों में यहाँ पे 450% भागी है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, जो यहाँ पे जो है सेबी जो है वहाँ पे एएसएम फ्लैग लगा देती है, ताकि जो है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जांच किए जा सके, मतलब इसको ऑब्जर्वेशन में रखती है कंपनी। मैंने रीजन बताया भी है ये क्यों किया गया है। ठीक है, बेसिकली वही है कि इतना ज्यादा भाग गया है तो इसको सर्विलेंस मोड में रखा गया और इसमें जांच चल रहा है। ठीक है, वैसी कोई बात नहीं है, कंपनी जो है कंपनी की फाइनेंशियल जिस हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगी यार, ग्रोथ तो उसी टाइप से होगा ना। आप देख पा रहे हो कंपनी जिस हिसाब से सीएजीआर देके गई है, वो मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, 1 साल का सीएजीआर आप देखना है, यहाँ पे 200% का सीएजीआर, मतलब एक कंपनी अगर 200% भागती है 1 साल में, तो उसके पीछे का कारण होता है। कारण भी अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल्स को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, मैं अभी अब डिस्कस करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों भागा, इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, और ये अभी क्यों नहीं भाग रहा है कुछ महीनों से। ठीक है, अगर आप देखोगे मार्च से जो है ये कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, ये अभी क्यों नहीं जा रहा है, इसके पीछे का भी रीजन जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो भी वीडियो जाकर देख सकते हो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समझ में आएगी। यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में। तो ये एएसएम आपको समझ में आ गया, और जैसे ही एएसएम हटता है ना, तो इसमें वापस रैली आएगी, ये आप जान के रख लो। एएसएम में क्या होता है कि फ्लैग लगा देने से आप इंटरडे ट्रेडिंग इसमें नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो है अगर आप खरीदते हो उसको, तो T+2 डिलीवरी, T+2 डेज के बाद, मतलब जब वो स्टॉक जो है आपके डीमैट में आ जाएगा, उसके बाद ही आप उसको बेच सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने कवर कर दिया एएसएम के बारे में। अब इसके फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी जो है एडवर्टाइजमेंट में काम करती है, एक स्मॉल कैप कंपनी है,
ठीक है। 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे दिख रहा होगा, और थोड़ी मॉडरेट है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इनके, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट में काम करती है। अभी एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, ठीक है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं सरल भाषा में, तो इनके अगर हम वेबसाइट में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंज्यूमर इंटेलिजेंस ड्रिवन मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किस तरह से जो है इनका यहाँ पे फ्लो चार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस है पब्लिशर्स और प्रोग्रामेटिक। यहाँ पे जो है डीएमपी का मतलब होता है डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे जो है फंक्शनल एज अ सर्विस से, मतलब सर्विस के द्वारा अपने वो यूजर को एक्सपीरियंस देती है, एक एडवर्टीजमेंट का एक्सपीरियंस देती है। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म में जाके कोई भी चीज सर्च करते हो, चाहे वो अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, एवरीथिंग, कहीं भी अगर आप जाके कोई चीज सर्च करते हो, सपोज आपने हेडफोन सर्च किया है, फिर जूते सर्च किए, ठीक है, तो वो वाला जो एड है ना, वो एडवर्टीजमेंट अगर आप कोई भी ब्राउजर जाओगे, कहीं भी सर्च करोगे, या यूट्यूब हुआ, गूगल हुआ, कहीं भी जाके आप देखोगे ना, कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो आपको उसका एडवर्टीजमेंट जो है वो साइड में दिखेगा। तो ये होता है टारगेटेड मार्केटिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो ये करते हैं, जैसे पब्लिशर्स हो गए, जो कंपनी इनको काम देती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखाए, ठीक है। अगर आप वो सर्च करते हैं इसके बारे में, तो यू कैन शो द लाइक जैसे नाइकी हो गया, प्यूमा हो गया, अगर आपको उसके जूते लेने हैं, है ना, आप सर्च करते हो कोई भी जूते, तो यहाँ पे आपको बेस्ट पब्लिशर्स के यहाँ पे जूते दिखाएंगे वो, क्योंकि उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है एफिल इंडिया को उस हिसाब से। और प्रोग्रामेटिक वे से, मतलब प्रोग्राम के माध्यम से जो है यहाँ पे डीएमपी जो होता है, डीएमपी होता है जो आपका, जैसे मैंने बताया, डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म होता क्या है मैं आपको बता दूं एक शॉर्ट में, क्योंकि ये सब की जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, अपना मोटा गाड़ी कमाई आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या, और फ्यूचर में क्या इसका एक्सपेंशन हो सकता है, कि ये कंपनी खत्म हो जाएगी, कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी। कंपनी का काम जो है समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे वॉरेन बफेट जी कहते हैं, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कंपनी का काम समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी के लिए मैं आपको ये सब चीजें समझा रहा हूँ, वरना मेरे को समझाने में यहाँ पे मेरे को यहाँ पे निकल जाने में कोई दिक्कत नहीं था, मैं आपको आराम से इसके फाइनेंशियल बता के निकल जाता। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि कंपनी क्या काम करती है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हो गया, जैसे मैंने आपको पब्लिशर बता दिया, और यहाँ पे प्रोग्रामेटिक वे से जो है यहाँ पे अब जो वो दोनों डेटा जो है यहाँ पे आ रहा है ना, वो दोनों का जो डेटा वो यहाँ पे आ रहा है। और डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म करता क्या है, वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इज अ रिसोर्स दैट एग्रीगेट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ data from online, offline, and mobile sources. The data management platform also works on the data that is brought in and typically allows users to access the data in different ways. मतलब ये बेसिकली जो है वो एक तरह का रिसोर्स है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को एग्रीगेट करता है, मतलब लेता है, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, मोबाइल सोर्सेज हो, ये सब जो डेटा वो लेता है, और अलाउ करता है अपने यूजर्स को कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ वे से इसको जो इसका एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली ये मैनेजमेंट करता है, डेटा को मैनेज करता है, ठीक है। हम लोग जो भी सर्च करते हैं, ये करते हैं, तो सारा कुछ जो है डेटा वो यहाँ पे मैनेज होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे FASS इज अ फंक्शन एज अ सर्विस। फंक्शन एज अ सर्विस एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है, यहाँ पे देख पा रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। फंक्शन बेस्ड सर्विस इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस दैट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट कोड इन डिफरेंट response to events with a complex infrastructure typically associated with building and launching microservices application। ये microservices के थ्रू जो है आपका जो यहाँ पे क्वालिटी परफॉर्म करके, मतलब आपके सर्विस जो है यहाँ पे परफॉर्म करके, मतलब टारगेटेड ऑडियंस को जो है यहाँ पे परफॉर्म करके आपको एक यूजर एक्सपीरियंस देती है। मतलब इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, तो मैंने जैसे कहा आपको कि आप जो भी सर्च करते हो, आपको जो भी पसंद है ना, अल्टीमेटली वो चीजों इन लोग को मालूम रहती है, क्योंकि आपके वो सर्च हिस्ट्री में वो रहती है, सर्च ब्राउजर में वो रहती है, ठीक है। तो आपको जो चीज पसंद है, ऐसा नहीं है कि आपको प्राइवेट डेटा वो लीक कर, नहीं, प्राइवेट डेटा का कंसर्न जो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। जो भी यहाँ पे नोमोरा ने डाउनग्रेड किया था इसको, मैंने आपको बताया भी था, नोमोरा जो एक कंपनी है, इन्होंने उसको डाउनग्रेड किया था जस्ट बिकॉज ऑफ iOS, और जो यहाँ पे एंड्रॉइड यूजर्स के जो कंसर्न आए थे प्राइवेसी को लेके, कि ये जो है सारा प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकते हैं, तो फ्यूचर में हो सकता है कि इनका प्राइवेसी को लेके यहाँ पे इस कंपनी में बैन लग जाए, और काफी जो है यहाँ पे लॉस हो जाए इन्वेस्टर्स को। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ प्राइवेसी कंसर्न अभी कंफर्म नहीं आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट उन्होंने यहाँ पे डाउनग्रेड किया था, बिकॉज ऑफ दिस जो है स्टॉक मार्केट जो है थोड़ा बहुत अनस्टेबल यहाँ पे नजर आ रहा है इसके स्टॉक प्राइस में। लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, और फ्यूचर में कंपनी जो है, कंपनी ने कहा भी है कि हमारा यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पे प्राइवेट चीजें के यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, लाइक जैसे मैंने आपको कहा सर्फिंग के, मतलब जो भी आपको नीड है ना, वो सब चीजें, मतलब आपके इच्छा अनुसार जो है, आपकी जो इच्छा है उसको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है एज अ एडवर्टीजमेंट, और उसको जो है आपको एक एज एक्सपीरियंस दिखाया जा रहा है। अगर आप देखोगे ये ऑलरेडी जो है कितने कनेक्टेड डिवाइस में जा चुके हैं, तो यहाँ पे आप नंबर्स देखो कितने बड़े हैं, ठीक है। नंबर्स देखो कितने बड़े हैं यहाँ पे। डेटा पॉइंट प्रोसेस जो है यहाँ पे, कितना डेटा यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है, ये 1 साल का पीरियड है भैया। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ 1 साल का पीरियड आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे हाई एंगेजमेंट वीडियो, रिच मीडिया एंड नेटिव एड एक्सपीरियंस, अगर आप देखोगे कितना अच्छा जो है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का जो है यहाँ पे जरिया यहाँ पे नजर आ रहा है, आप देखो
आप देखो किस तरह से जो है यहाँ पे डेटा जो है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो है कंपनी दिखाती है। तो यहाँ पे मैंने बात कर लिया इसके बारे में। अब हम कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नजर आते हैं, मतलब एक डेटा हो गया कि कंपनी जो है इनकी फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, वो भी मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पे। कंपनी के सोहम कंपनी के जो चेयरमैन है ना, वो कहते हैं कि इन्होंने हाल ही में, आपको पता होगा, जैम्प जो है एक लीडिंग प्लेयर है, लीडिंग ग्लोबल प्रोग्रामेटिक मार्केटिंग कंपनी है लैटिन अमेरिका की, वो इन्होंने अक्वायर किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है उनको अक्वायर करने के बाद यहाँ पे कि इनका जो है मार्केट प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है इन लैटिन अमेरिका, ठीक है। और इनका जो है मतलब लीडरशिप, इनके लीडरशिप के अंदर जो है ये जो है पूरा अपना जो मार्केट है वो पूरा ग्लोबल, मतलब ग्लोब में फैलाना चाहते हैं। अगर आप देखोगे सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करती है कंपनी, अपना ही प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका, जापान, कोरिया, यूरोप जैसे डेवलप्ड मार्केट में भी ये अपना पकड़ बनाना चाहती है। और जिसके कारण जो है ऑलरेडी जैम का जो है यहाँ पे प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका में है, तो इनका अच्छा खासा यहाँ पे बेस यहाँ पे नजर आ रहा होगा इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद। तो इन्होंने कहा भी है इनका सबसे बड़ा जो एक्विजिशन है वो आपका 9 जून जैम के द्वारा ही हुआ है, और इन्होंने $41.3 मिलियन जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं टू एक्वायर 100% जैम कंपनी। तो आपको समझ में आ रहा हो कितना बड़ा यहाँ पे एक्विजिशन कंपनी कर रही है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे भी जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स है, मिडिल ईस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब जो जगह पे जो है कंपनी जो है अपना पकड़ जो है बनाना शुरू कर रही है। अगर आप देखोगे एफएल 2.0 स्ट्रेटजीज, अगर आपको पता होगा, इनके चेयरमैन कहते हैं कि इनका टारगेट है 10 बिलियन कनेक्टेड डिवाइस जो है आने वाले डिकेड में जो है ये कनेक्ट कर पाए, और उसके उसके थ्रू जो है टारगेटेड ऑडियंस को जो है अपना काम दे पाए, ठीक है। और इंडिया इनके लिए बहुत ही इमर्जिंग मार्केट यहाँ पे साबित हो रही है। इन्होंने एक बॉबल एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को भी यहाँ पे अक्वायर किया था। तो ये सब सारा कुछ न्यूज हो गया इसके लिए, ठीक है। अगर मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे बता दूं, कंपनी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, मगर यार क्वालिटी कंटेंट अगर जिसको बोलते हैं ना, वो सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। देखोगे आप कंपनी में, कंपनी हैज अ गुड क्वार्टर रिजल्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर। कंपनी हैज अ आरओई, 3 साल का आरओई अगर आप देखोगे 50% के ऊपर है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये स्टॉक प्राइस इतना भागा है। रिटर्न आप देख रहे हो ना, हाँ बुक वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि यार कंपनी जब भाग रही थी तो सभी इन्वेस्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे महंगा है। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। डिविडेंड अभी नहीं दे रही है, अभी हाल ही में कंपनी लिस्टेड हुई है, कंपनी अपने ग्रोथ में फोकस कर रही है, ठीक है। तो इसलिए डिविडेंड उतना अच्छा नहीं, लेकिन कंपनी अपने स्टॉक में जितना लेके जा रही है उतना शायद डिविडेंड भी लेके आपको नहीं मिल सकता। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा डिक्रीज हुआ है, इनका कुछ इंटरनेशनल कंसर्न रहता है, इसके कारण जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रमोटर जो है यहाँ पे सेल किया गया है। लेकिन ये घबराने वाली यहाँ पे कोई बात है नहीं। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, लास्ट क्वार्टर का जो मार्च का रिजल्ट आया था, देखोगे तो यहाँ पे सेल्स जो है यहाँ पे स्टैग्नेंट ही थे, 142 करोड़ के आसपास थे, 50 150 यहाँ पे 140। लेकिन के हिसाब से ग्रोथ जो है आप देख पा रहे हो, सितंबर 135 150 142। अगर आप इनकम देखोगे ना, यहाँ पे अगर इनकम देखो, नेट प्रॉफिट देखोगे, तो वो बढ़ते हुए है ना, 31 से 59 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे हो गया। 12 का ईपीएस जो है यहाँ पे 22 का हो चुका है। तो आप समझ रहे हो किस तरफ से यहाँ पे फाइनेंशियल नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो सेल्स जो है वो हर साल कितने तेजी से बढ़ रही है, 334 करोड़ 517 करोड़ इन मार्च 21। ये डेटा सब फिगर्स करोड़ पे है। अगर आप देखोगे यहाँ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे 28 49 66 एंड 135 करोड़, ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे ईपीएस जो है हर साल जो है वहाँ डबल हो जा रहा है, 25 का 52 हो गया यहाँ पे आप देखो, ठीक है। तो कंपनी अपने फाइनेंशियल्स में बहुत ज्यादा तगड़ी नजर आती है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ का 3 साल में सेल्स ग्रोथ 46% का दे रही है कंपनी, जो कि आउटस्टैंडिंग है। अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे ना, 69% का प्रॉफिट ग्रोथ कौन सी कंपनी देकर जाती है भैया, मेरे को बता देना स्टॉक मार्केट में। अगर आप देखोगे स्टॉक प्राइस का सीएजीआर एक साल में 200% भागा, जैसे मैंने आपको बताया। आरओई अगर आप देखोगे 50% का आरओई है, और इनका कहना भी है कि आने वाले टाइम में हम सेल्स ग्रोथ को 25% रखेंगे। तो आप समझ लो, अगर सेल्स ग्रोथ 25% से कंपाउंड होती है, तो इनका सीएजीआर, स्टॉक प्राइस सीएजीआर किस रेट से कंपाउंड होगा, वो मेरे को आपको कहने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो हमने दो चीज डिस्कस कर ली यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने फाइनेंशियल्स भी डिस्कस कर लिए, यहाँ पे हम लोग फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव डिस्कस कर लिए, और यहाँ पे लीडरशिप जो है मैंने आपको बताया कि सोहम खन्ना जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप यहाँ पे प्रेजेंस करते हैं। तो ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बताता हूँ कि आपको यहाँ पे करंट लेवल में बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी ये 6200 का माल है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 400 अभी 4600 के आसपास मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा पोजीशन मैं अगर कहूंगा इस कंपनी के ग्रोथ को लेके आप बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे दिसंबर तक ये कंपनी जो है 8 या 9 हजार की नजर आती है, ठीक है। जिस हिसाब से ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना, आप समझ लो, मतलब 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा,
ये आउटस्टैंडिंग होने वाला है, ठीक है, और सारा जो नोमोरन है डिग्रेड किया ना वो सारा कुछ भीतर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो, अगर करंट लेवल में बाई करना है तो आप कर सकते हो। दूसरा, जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, जो 5,500 6,000 में इनको खरीद के रखे हुए हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लॉस में मत बेचिए, मैं बता रहा हूँ, लॉस में बेचने की सोचियो भी मत। अगर सोचोगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी जब भागेगी तो आप रोओगे कि मैं पकड़ क्यों नहीं पाया, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी भागी आप देखो ना, आप पकड़ नहीं पाओगे। यहाँ पे कोविड के बाद जो है कंपनी भागी रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज आ रहा है, अभी आपको कंपनी मौका दे रही है खरीदने का, तो खरीद लो भैया, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है भैया, जो भी यहाँ पे लेके रखे हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट 2 महीने 4 महीने का खेला नहीं होता, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पे कंपनी में 2-3 साल 5 साल 10 साल इन्वेस्ट करके रखो, ये कंपनी वैसी है जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेन करके देगी, ठीक है। यहाँ का विजन, यहाँ पे मैंने आपको बताया इनका विजन क्या है, इनके आने वाली ग्रोथ क्या है, किस हिसाब से ये ग्रोथ का दावा करते हैं, और किस हिसाब से इनका फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया है यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में। तो मेरा तो आपसे यही ये रहेगी कि आप इसको लॉस में मत बेच के निकलो, वरना यहाँ पे बहुत ही आपको फंसाना पड़ेगा। लॉस में बेचने की कोई जरूरत नहीं है, जिस हिसाब से यहाँ पे रेड फ्लैग्स हटता है ना, जिस दिन हटता है यहाँ पे रेड फ्लैग, मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी दौड़ेगी, कंपनी जिस दिन दौड़ेगी यहाँ पे, जैसे ही, क्योंकि यहाँ पे बल्क बाइंग नहीं हो रही ना रेड फ्लैग लगने के कारण, जो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े प्रमोटर है वो खरीद ही नहीं पा रहे, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर है या फिर आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो खरीद ही नहीं पा रहे, तो ऑब्वियसली हम लोग रिटेल कितना ही खरीद पाएंगे यहाँ पे। तो रिटेल इन्वेस्टर जब यहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होता है वो करते हैं, और स्टॉक प्राइस जिसके कारण भागता है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या फिर ये होते हैं ना, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, हाई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो होते हैं। तो बेसिकली वही नहीं कर रहे हैं, वो नहीं घुस पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो घुसेंगे यहाँ पे अपर सर्किट लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर नहीं पा रहे हैं अभी। तो जैसे ही हटता है स्टॉक प्राइस जो है वो रॉकेट बनेगा, और आने वाले टाइम में आप देखना 1-2 महीनों में ये रिकवर कर जाएगा, अपने यहाँ पे ही आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है ना नेक्स्ट मंथ, उसी में यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक करके निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए, डरिए मत, ये कंपनी 4,000 के नीचे भी नहीं जाने वाली है, ठीक है। बहुत जन मेरे से पूछ रहे थे 4,000 से नीचे जाएगी या 4,000 को टच करेगी कि नहीं करेगी, मैडम सर मैं आपको बता दूं 4,000 को तो टच करने वाली नहीं है, यहीं पे रहेगी ये कंपनी, हो सकता है 1-2 सौ और नीचे गिर जाए, मगर फिर जब ये रैली देगी ना, तो आप समझ लेना कि जिस हिसाब से आईटी की रैली हो रही है, अगर आप समझो ये भी रैली जब देना स्टार्ट करेगी ना, जस्ट इसका रिजल्ट आने, तो आप उसके बाद देखना, उसके बाद आप क्वेश्चन मत करना मेरे से, उसके बाद आप जस्ट वीडियो देख के, अगर आपको मेरा काम पसंद आता तो आप कमेंट कर देना कि सर आपने सही कहा था। तो इसी के साथ वीडियो बहुत लंबा हो गया सर, मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर करिए इस वीडियो को, और यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, मेरा टारगेट जो है यहाँ पे अचीव करवा दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।